I got a very serious question. मेरा क्वेश्चन है सर, जब हम कोल्ड वाटर को गैस पे रखते हैं तो वो हॉट हो जाता है। तो जब कोल्ड वाटर को हॉट करते तभी हॉट होता है। तो कोल्ड वाटर से हॉट वाटर जब होता है तो व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस सो दैट कोल्ड वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू हॉट वाटर। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि समझो हम स्पेस में जाए और वहाँ पर वेरी कोल्ड हो और हमें कुछ चीज़ को गर्म करना है, तो हम क्या करें जिससे कि कोल्ड बॉडी बिकम्स हॉट बॉडी। दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन सर, प्लीज आंसर इट सर। रियली योर क्वेश्चन इज वेरी सीरियस, लेकिन मैं आज उसका आंसर जरूर दूंगा। एंड कंपाउंड्स जैसे कि वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एनी अदर कंपाउंड वो जिससे बनते हैं उन्हें हम मॉलिक्यूल्स ऐसे बुलाते हैं। इसका मतलब हुआ एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड्स मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवरी मैटर मतलब कुछ भी ले लो, हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, वाटर ले लो या कंपाउंड ले लो या एलिमेंट ले लो, जो भी ले लो, जो चाहो ले लो, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कोई भी कंपाउंड होगा तो वो मॉलिक्यूल से बनता है और कोई भी एलिमेंट जो होता है वो एटम से बनता है। और जब एटम्स हीट एनर्जी को रिसीव करता है तो वो वाइब्रेशन करता है। मॉलिक्यूल्स भी हीट एनर्जी मिलने पर वो वाइब्रेट करते हैं। जितना ज़्यादा उनको एनर्जी मिलेगा उतना ज़्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे। व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, जैसे पानी को गर्म करे है तो पानी का जो एनर्जी होता है वो वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल ट्रांसफर हो जाता है। जैसा कि हीट एनर्जी फ्रॉम द गैस ट्रांसफर टू द कंटेनर और कंटेनर टू वाटर। दिस इज द वे द एनर्जी गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। समझो हमारे पास कुछ पार्टिकल्स है और वी हैव टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। तो क्या होगा, पहला पार्टिकल गर्म हो जाएगा और दूसरे पार्टिकल को जाके टक्कर देगा और दूसरा पार्टिकल क्या करेगा, वो दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। अभी तीसरा पार्टिकल चौथे को डिस्टर्ब करेगा, चौथा पार्टिकल पांचवें को डिस्टर्ब करेगा, पांचवा पार्टिकल सिक्स को डिस्टर्ब करेगा, सिक्स पार्टिकल सेवन को डिस्टर्ब करेगा। इस तरीके से वन पार्टिकल विल डिस्टर्ब अदर पार्टिकल। लेकिन यह डिस्टर्बेंस में एनर्जी जो होती है विल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। जब हम पानी को गर्म करते हैं तब ऐसा ही कुछ होता है। एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, लाइक from gas particle to container particle or container to water particles. This is the way heat transfer from one particle to another particle. Now हम जब वाटर को गैस पे रखते हैं तो गैस के पार्टिकल अपनी एनर्जी कंटेनर के पार्टिकल को देते हैं और when container particle receive the energy, they give their energy to the water particle and water particle get the energy. इस तरीके से गैस से वाटर पार्टिकल तक एनर्जी जाती है और when the water particle get the energy, they move from one place to another place or one particle give energy to the another particle. इस तरीके से all water particle they get energy और पानी देखते देखते गर्म हो जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी और आपको पूरा बात समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। यस सर, थैंक यू, बहुत अच्छे से समझा है सर। पानी गर्म होने के पीछे का राज समझा है सर। एनर्जी गो फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। जैसे ट्रक में सामान जाता है एक ट्रक से दूसरे ट्रक में, उसी तरीके से एनर्जी भी जाती है वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल।
और पानी के अंदर जब वन पार्टिकल रिसीव एनर्जी, इट गिव्स एनर्जी टू द अनदर पार्टिकल। इस तरीके से सारे पार्टिकल को एनर्जी मिल जाती है और वाटर हॉट हो जाता है। समझा सर? लेकिन अगर स्पेस में किसी चीज़ को गर्म करना चाहूँ सर, तो वहाँ तो ये सारा कुछ नहीं होगा सर। आग तो जलती नहीं क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है। तो वहाँ पर किसी चीज़ को गर्म कैसे करेंगे सर? थोड़ा सा आइडिया तो दे दो सर प्लीज़। अभी बस करते और ये क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में देते। और आई होप जो आज मैंने बताया उससे आप खुश होगे, आपको समझा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बता दो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और आप तक पहुँचता हूँ। ठीक है? आई होप यू एंजॉय माई क्लास। बाय बाय, सी यू, मीट यू once again with another video. Bye bye, wish you all the best. फिर मिलेंगे with another video. जब तक बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।